चलिए रुक कर रहे हैं वॉर जोन की बड़ी खबर का। ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर रूस की बमबारी, सुखोई 34 से गिराए गए फैब 500 बम। बमबारी में यूक्रेन के कई मोर्चे तबाह हो गए। यूक्रेन के 72 सैनिकों की मौत का दावा। और इस बीच अगर बात की जाए मिडिल ईस्ट की, तो ईरानी प्रॉक्सी तैयार है। कभी भी किसी भी वक्त इजराइल पर बड़ा हमला हो सकता है, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति की मौत को ईरानी प्रॉक्सी गुट हादसा मानने को तैयार है ही नहीं, बल्कि वो मौत को मोसाद का षड्यंत्र मानकर चल रहे हैं। अब अरब में हालात इतने खौफनाक हो चुके हैं कि ईरान में मातम है। कई देशों के प्रतिनिधि रईसी की शोक सभा में शामिल होने तेहरान पहुंचे हुए हैं। कल रईसी का अंतिम संस्कार है और उसके बाद क्या होगा, इसको लेकर कई तरह की शंकाएं जाहिर की जा रही, क्योंकि तेहरान में एक सीक्रेट मीटिंग में ब्लूप्रिंट बनाया गया, जिसका अप्रूवल क्रेमलिन से मिल चुका है। रईसी की मौत के बाद पूरे ईरान में मातम पसरा है। अंतिम यात्रा में हजारों लोग इकट्ठा हुए। लोग रोने लगे। रईसी के ताबूत को एक बार छू लेना चाहते थे। अलग अलग शहरों में शोक सभाएं रखी गई, लेकिन तेहरान में जब रईसी का जनाजा निकला तो पूरा शहर गमगीन हो गया। ईरान के सर्वोच्च लीडर खमेनी ने शोक संदेश पढ़ा। इस दौरान लोग, कई देशों के प्रतिनिधि और ईरान के टॉप लीडर्स, सेना के कमांडर्स मौजूद थे। कल यानी जुमे के दिन इब्राहिम रईसी को दफनाया जाएगा, जहां तेहरान से उनका पार्थिव शरीर दक्षिण खुरासान प्रांत भेजा जाएगा। रईसी को दफनाने के लिए दक्षिण खुरासान का प्रांत इसलिए चुना गया क्योंकि वो इसी इलाके से थे और यहीं का प्रतिनिधित्व करते थे। इब्राहिम रईसी के शव को मगरिब की नमाज से पहले उनके मुल्ला और मुक्तबा आगा अली बिन मूसा बिन अल रजा के बगल में दफनाया जाएगा। रईसी की मौत को लेकर कई तरह की थ्योरी आ रही है, जिसमें ईरानी प्रॉक्सी इसे हादसा मानने को तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। मोदी तमतमाया हुआ है। उसने लाल सागर में तबाही मचाई हुई है। एक अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने इजरायली बॉर्डर पर मिसाइलें दागकर युद्ध का ऐलान कर दिया। भूमध्य सागर से ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल के पोर्ट को निशाना बनाया है। इसके अलावा गाजा से हमास लड़ाके सुरंग से निकलकर भाग रहे हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। तबाही का यह सिलसिला इराक और सीरिया में भी जारी है। जहां से ईरानी प्रॉक्सी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं और तबाही का ये फरमान आया है तेहरान से। रईसी की मौत से ईरानी प्रॉक्सी इतना भड़के हुए हैं कि उन्होंने इजराइल को खाक में मिलाने की तैयारी कर ली है। ईरान में रईसी के अंतिम संस्कार में कई देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं और इस दौरान एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई। उस मीटिंग में एक रणनीति तैयार की गई है। बस इंतजार है, जैसे ही रईसी का अंतिम संस्कार होगा उसके बाद इजराइल दहलने लगेगा। उस मीटिंग में ईरान के कई टॉप कमांडर शामिल हुए। इसके अलावा हमास लीडर इस्माइल हानिया, IRGC कमांडर हुसैन सलामी और हिजबुल्लाह का डिप्टी चीफ
नईम कासिम भी मौजूद थे। खास बात यह कि इस मीटिंग की ब्रीफिंग मॉस्को को दी गई, जिसके बाद एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ और उसमें तय हुआ कि इजराइल पर हमला कैसे और कब किया जाएगा। यानी इजराइल की तबाही का पहला पार्ट तेहरान में लिखा गया, तो दूसरा पार्ट मॉस्को में तैयार किया गया। इसका सीधा मतलब है ईरान और रूस मिलकर अरब में एक नए युद्ध की रूपरेखा तैयार कर चुके हैं। युद्ध कब और कैसे शुरू होगा, इसका ऐलान भी रईसी के अंतिम संस्कार के बाद कर दिया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि रईसी के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद ईरानी प्रॉक्सी इजराइल पर हमला कर सकते हैं। इसके लिए हूती ने लाल सागर में घेराबंदी कर ली है। वो रॉकेट अटैक कर सकता है और साथ ही इजराइल पर मिसाइलें भी दाग सकता है। इसके अलावा भूमध्य सागर की तरफ से ईरानी प्रॉक्सी इस्लामिक रेजिस्टेंस सी ड्रोन से इजरायली पोर्ट को दहला सकते हैं, जबकि हमास एक बार फिर से 7 अक्टूबर जैसा हमला कर सकता है। उसके लड़ाके रॉकेट स्ट्राइक से इजरायली शहरों में तबाही मचाने को तैयार है। सीरिया में कुद्स फोर्स अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल की मिलिट्री बेस पर हमला करने की तैयारी में है, जबकि इराक में ईरानी प्रॉक्सी कताइब हिजबुल्लाह यही काम करने के लिए बेचैन है। लेबनान में ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने तो इजराइल की बॉर्डर मिलिट्री पोस्ट पर हमला तेज कर दिया है, जबकि ईरान की आर्मी तैयार है। जैसे ही रईसी की मौत में साजिश के सबूत मिले तो फाइटर जेट इजराइल पर बम बरसा सकते हैं। अब ईरानी प्रॉक्सी को हथियार तेजी से पहुंचाए जाएंगे, जिससे हमले रुक नहीं पाए। और लगातार आईआरजीसी क्रेमलिन के संपर्क में रहकर रणनीति पर काम करता रहेगा। रईसी की अंतिम यात्रा में शामिल होने कई इस्लामिक देशों के प्रतिनिधि पहुंचे, जिससे यह साफ हो गया कि ईरान के साथ कितने देश हैं। ईरान पहुंचने वालों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, रूस की स्टेट ड्यूमा के चेयरमैन वोलोदिन, तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी। इसके अलावा कई और देशों के प्रतिनिधि भी पहुंचे थे, जबकि इस बीच बहरीन के किंग मॉस्को पहुंचे, जहां पुतिन से अरब के समीकरण पर चर्चा की। बहरीन का रूस की तरफ झुकाव बताता है कि हालात काफी खौफनाक होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक बहरीन अमेरिका का तालमेल काफी अच्छा रहा है। यहां तक कि बहरीन में ही रेड सी टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर है। तो क्या बहरीन यह भांप चुका है कि मिडिल ईस्ट में समीकरण अब बदलने वाले हैं? दूसरी ओर रईसी प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही है। रिपोर्ट रईसी के काफिले में शामिल 2 हेलीकॉप्टरों में मौजूद अधिकारियों ने दी है। उनके मुताबिक खराब मौसम की कोई जानकारी पहले से नहीं थी। आधे घंटे की उड़ान के बाद बादलों का एक छोटा सा टुकड़ा देखा गया था, लेकिन कोई कोहरा नहीं था। करीब 45 मिनट की उड़ान के बाद रईसी के हेलीकॉप्टर पायलट ने यह जानकारी दी थी। पायलट ने बाकी 2 हेलीकॉप्टरों को ऊंचाई हासिल करने और बादलों के ऊपर चलते रहने के निर्देश दिए थे। रईसी के हेलीकॉप्टर गायब होने से ठीक 2 सेकंड पहले अलर्ट दिया था। जब रईसी का हेलीकॉप्टर गायब हो गया तो बाकी 2 हेलीकॉप्टर ने पूरे इलाके के कई बार चक्कर लगाए, संपर्क करने का प्रयास किया, जिसमें तबरीज के इमाम आले हाशिम से कुछ सेकंड बात हुई थी, जिसमें वो सिर्फ इतना बोल पाए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद संपर्क नहीं हो पाया और रईसी की मौत की खबर सामने आई। अब इस थ्योरी में ना तो हादसा समझ आ रहा है, ना ही षड्यंत्र। बस यहीं से इजराइल और पश्चिमी देशों के खिलाफ खेल शुरू हो जाता है। ईरानी प्रॉक्सी गाजा को लेकर पहले ही तमतमाए हुए हैं। अब रईसी की मौत पर वो इसे साजिश समझ रहे हैं, जिसका बदला लेने के लिए इजराइल विध्वंस का एक और अध्याय शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।